प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। आज क्रिस्ट फॉर क्राइस्ट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज ये पेज सिर्फ बच्चों के लिए है और जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन प्लीज़ अपने बच्चों को दे दें ताकि वो भी बच्चे अपने बाइबल में से कुछ स्टोरी और कुछ वर्स सीख सके। तो सभी पेरेंट्स प्लीज़ आपके जो फ़ोन्स है वो अपने बच्चों को दे दें। और बच्चे आप लोग रेडी हो तो चलो फटाफट अपना बाइबल निकालो और हम लोग अभी बाइबल में से कुछ सीखने वाले हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने हमको दिखाया है, तो आज हमारे लिए वो आशीषित कर। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको तो आशीषित कर। जो भी हम स्टोरी सीखेंगे, जो भी वर्स हम लोग सीखने वाले हैं, जो हम लोग सॉन्ग बोलने वाले हैं, वो सब तो आशीषित कर और सभी डिस्टर्बेंस तू दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, तू सुन और कबूल कर। आमीन। तो बच्चों, आज हम एक स्टोरी सीखेंगे, सुनेंगे। सबको स्टोरी अच्छा लगता है ना? तो आज का जो स्टोरी है वो है मोजेस का। तो आपके पास बाइबल है और आप सब ने अपना बाइबल निकालना है और बाइबल में से जो सेकंड नंबर का बुक है निर्गमन, जो पुराना किताब है उसमें से आपने निर्गमन नाम का बुक निकालना है। एक्सोडस नाम का उसका जो चैप्टर 2 है उसमें ये स्टोरी दिया गया है। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप बाइबल खोलो और स्टोरी मेरे साथ आप देखो कि हम कौन सी स्टोरी सीखने वाले हैं। तो आज का स्टोरी का नाम है कि मूसा का जन्म, मोजेस का जन्म जो हुआ था। तो मिस्र नाम का एक गांव था, आपको पता है। तो उसमें जो राजा था, फारो राजा, उसने क्या कहा कि उनके गांव में जो इब्री लोग रहते थे उनको उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि वहाँ पे वो मजदूरी का काम करते थे वहाँ पे। और उसको ऐसे लगा, उनके जो लोग थे उन्होंने उनको बोला कि अरे ये लोग बहुत वो लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर राजा ने क्या कहा कि वहाँ पे दो नर्स थे। वो जो नर्स थे उनका नाम था शिप्रा और पुआ। वो दो नर्स थे। तो वो नर्स को उन्होंने बोला, अगर उन लोगों में अगर बच्चा होता है और अगर बेबी बॉय होता है तो आप बेबी बॉय को मार डालना है, और अगर बेबी गर्ल होती है तो आपको बेबी गर्ल को वैसे ही रखना है। तो उसी गांव में एक लेवी घराने का एक आदमी था और उसकी वाइफ थी। तो उसकी वाइफ को भी बच्चा हुआ। और जब वो दोनों बच्चे के पास गए डिलीवरी के टाइम पे, तो उन्होंने देखा कि बेबी बॉय है और बेबी बॉय बहुत सुंदर है। तो उन्होंने वो बेबी बॉय को नहीं मारा। और फिर वो उसकी मम्मी ने क्या किया कि 3 महीने तक, जैसे छोटा छोटा बेबी थोड़ा बड़ा बड़ा होता गया, 3 महीने तक उसकी मम्मी ने उसको छुपा के रखा। और आपको पता है ना, अगर बेबी बॉय जो होता है वो बेबी बॉय की आवाज़ कैसी होती है? जोर जोर से होती है। और बेबी गर्ल की आवाज़ कैसी होती है? छोटी सी नाजुक सी होती है। तो बेबी बॉय का जो आवाज़ था वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी मम्मी को डर लगा, अगर आजू बाजू के लोगों को पता चला कि मेरे घर में बेबी बॉय है तो फिर वो क्या करेंगे? राजा को बताएंगे और फिर राजा आएगा और फिर मेरे बेबी को क्या करेगा? मार डालेगा। फिर उसकी मम्मी ने सोचा कि मैं क्या करूँगा। फिर उसने क्या किया कि उसने एक टोकरी बनाई, सरकंडों की टोकरी बनाई। और उसमें क्या किया उसने? उसको सरकंडों मीन्स क्या होता है कि जो नदी होती है ना, नदी के बाजू में ये प्लांट आते हैं। तो उसने क्या किया? उसका एक टोकरी बनाया और टोकरी को उसने मिट्टी और राल लगा दी और उसको सूखने के लिए रख दिया। जैसे वो
टोकरी सूख गई अच्छे से। फिर उसने क्या किया, बेबी बॉय को उसके टोकरी के अंदर रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि अगर फिर उसने उसको टोकरी में रख दिया और फिर क्या किया कि जो नील नदी थी वो नील नदी के कांसों के बीच में उसको छोड़ दिया, वो टोकरी वहां पे छोड़ दिया। और देखो टोकरी के अंदर क्या लगाया हुआ था, मिट्टी और राल थी। जैसे ही वो नदी में अगर रखा टोकरी तो उसके अंदर पानी नहीं गया, क्योंकि उसके वहां पे क्या था, उसके अंदर राल और मिट्टी लगाई थी। और फिर उसकी मम्मी ने उसकी बहन को बोला, उसका नाम मिरियम था, कि आप देखो अब क्या हो रहा है, वो टोकरी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो फिर क्या हुआ कि वो टोकरी जैसे ही उसके मम्मी ने वहाँ पे रख दिया, वहाँ पे जो कांसों के बीच में रख दिया, और वो उसकी बहन दूर से देखने लगी कि क्या हो रहा है, वो टोकरी कोई ले रहा है क्या, वो बह तो नहीं गई, पानी के साथ में गई तो नहीं, ऐसे उसने देखा। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वो फारो राजा की जो लड़की थी, राजकुमारी थी, वो वहाँ पे आई, नदी में आई स्नान करने के लिए। और फिर उसने दूर से देखा कि अरे वहाँ पे तो कुछ टोकरी रखी हुई है। तो उसने उनकी दासी को बोला कि जाओ और आप वो टोकरी यहाँ पे लेके आओ। फिर उनकी दासियाँ गई और उसने वो टोकरी लाके वो राजकुमारी को दे दिया। फिर राजकुमारी ने क्या किया, खोल के देखा तो उसमें क्या था, उसमें बेबी बॉय था। फिर राजकुमारी बोली, अरे ये किसी इब्री का लड़का है। फिर उसने क्या किया, फिर मिरियम ने देखा कि अरे वो जो टोकरी है वो राजकुमारी ने उठा लिया है। और फिर वो देख रही है, मिरियम भाग के चली आई उसके पास और फिर राजकुमारी को बोली, राजकुमारी आपको इसको संभालने के लिए दाई चाहिए? तो फिर राजकुमारी बोली, हाँ ठीक है, एक काम करो, आप किसी संभालने के लिए किसी दाई को लेके आओ। फिर वो भाग के गई और किसको लेके आई, उसकी रियल मम्मी को लेके आई। फिर वो उसकी रियल मम्मी आई और फिर राजकुमारी उसको बोली कि देखो ये मेरा मिला हुआ बच्चा है, अभी ये आप क्या करो, इसको संभालो, इसकी देखभाल करो, इसको दूध पिलाओ और फिर इसके बदले में आपको पैसे भी दूंगी। फिर उसकी मम्मी खुश हो गई, देखो उसको उसका बच्चा भी मिला और उसके बदले में उसको संभालने के लिए उसको पैसे भी मिले। तो ऐसे वो राजकुमारी ने वो बेबी बॉय को वो उनकी मम्मी के हाथ में दिया। और फिर पता है राजकुमारी ने उनका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा मोजेस, मूसा, क्योंकि वो कहाँ मिला था उसे, उस राजकुमारी को वो पानी में से मिला था, इसके लिए उसका नाम राजकुमारी ने मूसा रखा, मोजेस रखा। ठीक है, तो ऐसी थी ये मोजेस की स्टोरी। ये अभी फिर वो बड़ा होके फिर उसने जीसस परमेश्वर ने उसको बचाया था। फिर वो बड़ा होके उसने बहुत सारे परमेश्वर ने उसको बोला कि मेरे लोगों को आपके ये देश में से, जो मिस्र देश है उसमें से निकालना है। परमेश्वर ने उसके साथ बात किया, फिर आगे वो बड़ा होके बहुत बड़ा प्रभु का सेवक बना। ये था आज का स्टोरी। आपको स्टोरी कैसे लगा? अच्छा लगा आपको स्टोरी? आज का स्टोरी किसका था? मूसा का था। मूसा का जन्म हुआ, मोजेस, जिसको मोजेस बोलते हैं, उसका जन्म का आज स्टोरी आपने सुना। तो देखो ये जो इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है कि देखो शिप्रा और पूवा जो नर्सेस थे वो क्या करते थे, प्रभु के मानने वाले थे, वो प्रभु के सुनने वाले थे। इसके लिए उन्होंने मोजेस को नहीं मारा, वो बेबी बॉय को नहीं मारा। अगर वो मार देते थे तो परमेश्वर का दास बनता था क्या? नहीं बनता था। इसके लिए फिर वो जो शिप्रा और पूवा है उन्होंने बेबी बॉय को नहीं मारा। इसके लिए परमेश्वर ने उनको भी आशीषित किया और सबको आशीषित किया। ये स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है।
और हमारे लिए परमेश्वर की योजना बहुत सारी होती है। हम छोटे होते हैं तो हमको अभी समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, लेकिन अगर आप बड़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन सी योजना की है और आप परमेश्वर का सेवक बन सकते हैं। ऐसा ही परमेश्वर जब हम लोग छोटे ही होते हैं वही तभी हमको वो चुन लेता है उसकी सेवा के लिए, जैसे मोजेस को चुना था। और देखो मोजेस को मारने के लिए बोला था राजा ने, लेकिन वो उसने मारा नहीं लेकिन वो कहाँ पे पला बड़ा, वो राजा के ही घर में पला बड़ा, वो वहाँ पे ही बड़ा हुआ। ऐसे हमारे लिए भी परमेश्वर की अच्छी अच्छी योजनाएं होती है और वो हमने सुनना चाहिए और हमने वो मान लेना चाहिए। तो आज को स्टोरी आपको समझ में आई, अच्छी लगी आपको स्टोरी? ओके, तो आज अभी हम एक वर्स, बाइबल वर्स, मेमोरी वर्स सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो मेमोरी वर्स है वो है भजन संहिता। इसका भजन संहिता जो है साम, आपके बाइबल में जो बुक है उस वहाँ पे है, उसका 121 चैप्टर और 5 वर्स। भजन संहिता 121 और वचन 5। परमेश्वर तेरा रक्षक है, परमेश्वर तेरा रक्षक है। और अभी हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। साम 121 वर्स 5। Psalm 121 verse 5. The Lord is your keeper. The Lord is your keeper. परमेश्वर हमारा कौन है? परमेश्वर हमारा रक्षण करता है। अगर हम लोग परमेश्वर के लिए बात सुनते हैं, हम लोग आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर हमारी क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। जैसे मोजेस की रक्षा किया परमेश्वर ने, वैसे हमारी ही भी क्या करता है? हर एक संकट में से, हर एक दुख में से, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी संकट हो, कुछ भी हो, परमेश्वर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हम लोग परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, हम लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। अगर हम लोग सब ऐसे करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमारे लिए, आपको पता है ना कि हमारे लिए परमेश्वर ने दूत रखे हैं, जो हमारे लिए वो होते हैं, हमारे साइड में बैठते हैं, हमारे पास वो होते हैं। और जब भी कुछ भी हमको प्रॉब्लम होता है, संकट आता है, कुछ भी होता है, तो क्या करते हैं? परमेश्वर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, और वो खुद सामने हो जाता है और हम लोग सेफ हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वर्स। तो आपने अभी ये क्या करना है? वर्स लर्न करना है। एकदम छोटा सा वर्स है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप लर्न कर सकते हो। तो आपने क्या करना है? ये वर्स लर्न करना है। और क्या करना है? वो उसका वीडियो निकाल के आपको क्या करना है? सेंड करना है हमारे पेज पे। आपको पता है ना कैसे करते हैं? अगर नहीं पता है, आप अपने मम्मी डैडी को बोलो कि आपका वीडियो बनाए और फिर हमारे जो पेज है उसके ऊपर आप सेंड करें, ठीक है। वो जो ऑफिस नंबर है, आपके पास ऑफिस नंबर है, तो वो उसके ऊपर आप सेंड करें। तो अभी प्रेयर भी हो गया, अभी स्टोरी भी हो गई, अभी मेमोरी वर्स भी हो गया। अभी क्या बाकी रह गया हमारा? सॉन्ग। वेरी गुड। अभी सॉन्ग सीखना है ना सबको। तो सब ने अभी खड़ा रहना है, क्योंकि अभी एक्शन करना है हमको। और एक्शन ऐसे बैठे बैठे करेंगे नहीं ना, आपको क्या करना है? खड़े होना है। तो सब लोग खड़े हो जाइए अभी, ठीक है। परमेश्वर ने कहा है कि आपने क्या करना है? हमारा जो बर्डन है वो उसके ऊपर डालना है। तो वो जो वही वैसे ही गाना है, वैसे ये सॉन्ग है, ठीक है। तो सब लोग मेरे साथ एक्शन करो। Cast your burdens into Jesus, He cares for you. Cast your burdens into Jesus, He cares for you. फिर से करो मेरे साथ। Cast your burdens unto Jesus,
He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Lower, lower, lower. नीचे हाथ करना है. Lower, 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 lower. Stamp शैतान lower. Lower, 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 lower. Stamp shaitan lower. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. ठीक है, हम लोग अभी सब लोग साथ में बोलेंगे. अभी सबको गाना समझ में आया है ना? ठीक है, चलो हम लोग सभी साथ में करेंगे अभी. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Lower, 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 lower. Stamp shaitan lower. Lower, 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 lower. Stamp shaitan lower. ठीक है, कैसे लगा आपको अभी ये सॉन्ग? अच्छा लगा ना? तो हम अगर हमारा जो बर्डन्स है वो हम अगर इश्यू पे डालते हैं तो वो हमको क्या करता है? हमारा बर्डन दूर करता है. जैसे हमारा अभी हमने वर्स भी ऐसे सीखा ना कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो भी बर्डन है वो हमको किस पे डालना है? जीसस पे डालना है. और फिर जीसस क्या करता है? हमारा बर्डन निकाल देता है. और हमको शैतान को क्या करना है? नीचे नीचे. हमारा क्या है? नीचे. शैतान किधर है? नीचे है. तो शैतान को डरना नहीं है, क्योंकि हम कौन है? हम जीसस के बच्चे हैं. तो हमको शैतान से भी डरने की कोई बात नहीं है. तो आज से शैतान से डरना नहीं है. और हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बर्डन्स है, कुछ भी है हमारा, अगर कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो हमको क्या करना है? जीसस पे डाल देना है. हमारा जो बर्डन्स है वो जीसस पे डालना है. ठीक है, अभी आपने क्या करना है? सिंपल सॉन्ग था ना, तो अभी सॉन्ग भी आपने क्या करना है? वो उसका वीडियो निकाल के आपको सेंड करना है. अगर आपको नंबर नहीं पता है, मैं आपके पास अगर पेन है तो आप नंबर लिख लीजिए. मैं आपको नंबर बता देती हूँ. 8286853338. 8286853338. ठीक है, ये नंबर पे आपको वीडियो निकाल के ज़रूर भेजना है. और आपको क्या करना है? वर्स भी लर्न करना है. और जीसस ने अभी आपको क्या प्रॉमिस किया है? कि मैं आपका कौन हूँ? रक्षक हूँ. अगर आपको रक्षक आपको चाहिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे, तो आपको क्या करना है? जीसस का प्रेयर है. और तो सब आप लोग करेंगे, जैसे जीसस ने बोला वैसे करेंगे, तो क्या करेंगे आप? परमेश्वर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है. तो अभी हमारा बाइबल रीडिंग भी, बाइबल वर्स भी हो गया है, स्टोरी भी हो गया है. स्टोरी भी आपको सबको अच्छी लगी, सॉन्ग भी अच्छा लगा. तो आज की स्टोरी क्या थी? आज की स्टोरी थी मोजेस का जन्म, मूसा का जन्म. ये थी हमारी स्टोरी. और हमने बाइबल वर्स कौन सा देखा? कि परमेश्वर हमारा रक्षक है. और हमारा आज हमने सॉन्ग्स भी कौन सा सीखा? कि कास्ट योर बर्डन्स अनटू जीसस. ठीक है, अभी स्टोरी हो गया, वर्स भी हो गया, और हमारी सॉन्ग भी हो गया. तो हमारा सेशन अभी क्या हो गया? अभी हम लोग फिनिश करने वाले हैं सेशन. उसके पहले हम प्रेयर करेंगे. तो सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करिए और हम लोग
थोड़ी सी प्रेयर करेंगे, ठीक है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए जो आपने आशीषित किया। प्रभु परमेश्वर, जो आप जो आज का स्टोरी था वो हमको समझ में आया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी बच्चे हैं उनको तो आशीषित कर, उनको वर्स लर्न करने के लिए और सॉन्ग लर्न करने के लिए तो उनको बुद्धि दे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए। ये छोटी सी प्रेयर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का सेशन खत्म हो गया है।